हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हम आपने देखा होगा एलटी का जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ये उसी के अंदर की ही टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये थ्योरीज बहुत मेन रही हैं, इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते आए हैं। तो इन थ्योरीज को ध्यान से देखिएगा। जो थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द सेकेंड वन इज द ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एंड द थर्ड वन इज एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एंड द फोर्थ वन इज पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, एंड द फिफ्थ वन इज कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। पर इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इससे हमेशा ही आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। हमेशा ही इसमें से एक या दो या तीन क्वेश्चन हमेशा ही आते रहे हैं। तो इस थ्योरी को हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि इससे आए हुए कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे कौन थे? पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जीन पियाजे। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को इन फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फॉर्म में देखा था। सो ही एनालाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इन फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और उन्होंने बच्चों को क्या कहा था? एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर और बिल्डर ऑफ नॉलेज कहा था। उनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं वो खुद से ही सीखते हैं, खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से ही अपनी नॉलेज बिल्ड करते हैं। So he divides this cognitive development theory in 4 stages. The first stage is sensory motor stage, which is from 0 to 2 years of old. And the second is pre-operational stage, जो है 2 to 7 years. The third one is concrete operational stage, which is 7 to 11 years. The fourth one is formal operational stage, which is from 11 to 15 years of age. तो हमारी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो है 0 to 2 years ऑफ ओल्ड तक। इसमें क्या है? चिल्ड्रंस ऑब्टेन प्राइमरी एक्सपीरियंसेस बाय देयर सेंस, दैट्स वाई ही टर्म्ड दिस स्टेज अ सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में चिल्ड्रंस क्या कहते हैं? 0 से 2 साल तक के बच्चे, मतलब बर्थ टू 2 years ऑफ द एज, जो चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस बाय देयर सेंस, अपने सेंस से एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा है। पर लेटर द पियाजे डिवाइडेड दिस स्टेज इनटू 6 सब स्टेज। उन्होंने बाद में से 6 सब स्टेज में भी डिवाइड किया। फर्स्ट सब स्टेज इज स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो होता है जन्म से 30 दिन तक, फ्रॉम बर्थ टू 30 days तक होता है। इसमें बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन दिखाते हैं, जैसे भी उनके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए, कोई सामान आ जाए तो सीधे अपने मुंह पे डाल लेते हैं। मतलब सकिंग एन ऑब्जेक्ट इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन दिखाते हैं। कोई भी चीज़ मिले उसको सीधे अपने मुंह पे लगा लेते हैं या मुंह पे डाल देते हैं। ये क्या है? स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। द सेकेंड वन इज स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिस्पॉन्स। ये होता है 1 month to 4 month। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे? एक सर्कुलर रिस्पॉन्स देते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिस्पॉन्स मतलब कोई एक एक्टिविटी जिसे रिपीट करते हैं दोबारा दोबारा। जैसे कि आप उनके हाथ में जो सामान दे रहे हैं उसी के थोड़े से दूर पे रख दें, आप बच्चे के थोड़े से दूर पे रख दें, वो फिर से उसे उठा लेंगे। फिर आप दोबारा उनसे हाथ से छीन के दोबारा वहाँ पे रख दें, वो दोबारा से उठा लेंगे, मतलब रिपीट करेंगे। तो रिपीटेशन करने लग जाते हैं 1 month to 4 month के एज में। देन थर्ड वन इज स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिस्पॉन्स। ये होता है 4th month से 6th month तक होता है। अभी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करना या ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से वहाँ मूव करना, अब इस स्टेज में 4th month से 6th month में रिस्पॉन्स करने लगते हैं। इसके बारे में आगे पे और डिटेल में पढ़ेंगे। देन द फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा या स्कीमेटा। ये होता है 8 month से 12 month तक। एंड द फिफ्थ स्टेज इज द स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिस्पॉन्स। ये होता है 12 month to 18 month तक। देन द स्टेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, 18 month to 24 month। तो ये कुछ क्या है? सब स्टेजेस हैं हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की, सब स्टेजेस हैं। आपको और जगह आप कहीं से भी पढ़ें उसमें आपको कुछ जो मेन इसकी स्टेजेस है वही बता दी जाती हैं। इसकी सब स्टेजेस को कोई डिफाइन नहीं करता।
तो पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन क्या एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से, और इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब जो हमारा जो थर्ड स्टेज था, इन स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिस्पॉन्स, जिसमें चिल्ड्रन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। उनमें अब ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी भी आ जाती है। इसका मतलब जैसे कि एक चीज़ को देखेंगे तो उससे पहचानेंगे, पर वो कुछ वक्त तक आप उस चीज़ को उनकी नज़रों से दूर कर देंगे, वो उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो इसमें मैंने लिखा भी है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर नज़र से हटा तो वो दिमाग से भी हट जाएगा, वो भूल जाएंगे उस चीज़ को, वो जीत नहीं करते उस चीज़ के लिए। और जो हमारा फोर्थ स्टेज था, द स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा, ये 8 मंथ टू 12 मंथ तक। इसमें बच्चे क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है उन्हें, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। दे स्टार्ट इमिटिंग अदर एक्शंस, कि अदर्स के जो आसपास जो बड़े एक्शंस करते हैं उसको इमिट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उस नकल करना शुरू कर देते हैं। लर्न स्कीमा, एक इमेज बनाना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में। स्कीमा एक इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग को लेके जो हम बना लेते हैं। स्टार्टेड जनरलाइजेशन, अब वो जनरलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं इन द स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा फ्रॉम 8 मंथ टू 12 मंथ। और जो हमारा फिफ्थ स्टेज था, मतलब सब स्टेज, ये हम सब सेंसरी मोटर के सब स्टेज ही पढ़ रहे हैं। द फिफ्थ वाला सब स्टेज था द स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिस्पॉन्स, जो था 12 मंथ टू 18 मंथ। अब इसमें चिल्ड्रन क्या करते हैं, द चिल्ड्रंस या चाइल्ड लर्न्स द क्वालिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रायल एंड एरर। उसे ट्रायल एंड एरर आप जानते हैं, करके सीखे हैं कि मतलब गलतियाँ होती रहेंगी, फिर से आप उसके सही सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो ट्रायल और एरर मेथड से अब बच्चे ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज़ क्या करने लगते हैं, लर्न करने लगते हैं। किस में, 12 मंथ टू 18 मंथ में। देन हमारा है द सिक्स्थ वाला जो हमारा सब स्टेज था, द स्टेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। अब वो डिस्कवरी करने लगेंगे खुद से। 18 मंथ टू 24 मंथ, मतलब 2 साल का अप्रॉक्स, कि 18 मंथ टू 24 मंथ जब हो जाते हैं, द चाइल्ड एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इवन इन इट्स अब्सेंस। अब जैसे कि आप बच्चों को कहो, अब वो अगर उस सामान को नहीं भी देखेगा, वो अब्सेंट भी होगा वो चीज़ वहाँ पे, तब भी वो समझ जाएंगे कि हाँ इस सामान की बात कर रहे हैं। जैसे कि अब आप उन्हें कहोगे बाहर पेड़ से अभी बाहर पेड़ से फल ले आओ या पत्ते ले आओ, या कोई पेड़ की बात कर रहा है, कोई बाल्टी की बात कर रहा है, तो अब उसे बाल्टी सामने नहीं भी दिख रही है या पेड़ सामने नहीं भी दिख रहा है, पर एक इमेज और वो चीज़ अब बच्चे के दिमाग में बन जाएंगी इवन इन इट्स अब्सेंस। ऑब्जेक्ट की अब्सेंस में भी एक ऑब्जेक्ट इमेज या उसकी एग्जिस्टेंस क्या है वो समझ जाएगा। सेकेंड स्टेज है द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी है 2 साल से 7 ईयर्स तक। ये भी डिवाइडेड की है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ प्री कंसेप्शनल पीरियड, जो हमारी 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स, एंड इंट्यूटिव पीरियड जो है 4 साल से 7 साल तक। अब प्री कंसेप्शनल पीरियड में क्या होता है कि बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। एक इनमें एनिमिज्म बिहेवियर आता है। एनिमिज्म मतलब या तो उन्हें सारे ऑब्जेक्ट लाइव लगते हैं या सारे ऑब्जेक्ट लाइवलेस लगते हैं, या तो मतलब वो सबको निर्जीव ही समझेंगे या सबको जीव ही समझेंगे। और इनमें एक और बिहेवियर होता है ईगो सेंट्रिज्म। इस वक्त में बच्चों को लगता है 2 से 4 साल के भी, उनकी जो पूरी दुनिया है वो उनके अराउंड चल रही है और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट है। तो ईगो सेंट्रिज्म वाला बिहेवियर बच्चों में इस एज में आता है या इस स्टेज में आता है। और इंट्यूटिव पीरियड में अब वो थोड़ी थोड़ी लॉजिक लगाना शुरू करते हैं चीज़ों में, पर लॉजिक तो लगा लेते हैं पर रीजनेबल लॉजिक नहीं लगा पाते। लैक रिवर्सिबिलिटी उनमें कम है। जैसे कि अगर आप उन्हें कहेंगे कि पानी का हमने बर्फ़ बना दिया, पर बर्फ़ का पानी बना वो नहीं समझ पाएंगे। मतलब इतना समझ लेंगे कि पानी का बर्फ़ बन गया, पर बर्फ़ का ही पानी बना, लैक रिवर्सिबिलिटी, तो बर्फ़ से पानी बनना नहीं सीख पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे इस वक्त में। सिम्बॉलिक थॉट आने लग जाते हैं, अब वो सिंबल से समझ जाते हैं चीज़ें। हमारा थर्ड स्टेज है द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो है 7 ईयर्स टू 11 ईयर्स तक के स्टेजेस के लिए बताया गया है। इसमें बच्चा मोर रियल और प्रैक्टिकल होता है। अब 7 साल से 11 साल के बच्चे किस हिसाब से होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इनमें बिल्ड हो जाती है, और प्रॉब्लम्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी अब आनी शुरू हो जाती है।
रिवर्सिबिलिटी आती है। जो लैग था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लैग्स रिवर्सिबिलिटी, अब यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। मतलब वो वाटर से आइस बन रहा है और आइस से वाटर कैसे बन रहा है ये आप वो समझना लग जाएंगे। अब वो कैन डू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड कलर। अब वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आराम से इसमें इस स्टेज में कर सकते हैं 7 to 11 ईयर्स के एज में। लास्ट स्टेज है हमारा जो फोर्थ स्टेज है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 to 15 ईयर्स या 11 to अडल्टहुड तक चलती है। इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग रखते हैं। लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी इस स्टेज में अब है दिखती है बच्चों में। तो ये थी हमारी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इससे हमेशा ही इनके जितने भी इनकी जो स्टेजेस हैं, जो मेन 4 स्टेजेस हैं और इनकी जो सब स्टेजेस हैं, आप इनके जो ईयर्स बताए गए हैं इसमें 0 to 2 या कौन से स्टेज में बच्चों में क्या क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं और कितने से कितने साल तक में बच्चे को डिवाइड किया गया है, ये इस थ्योरी का बहुत मेन चीज़ है और इसी से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं।